दिल्ली से बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। दिल्ली से बड़ी खबर, कई पुलिस वाले घायल, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद, भारी फोर्स तैनात। जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान भारी हंगामा, मौके पर पुलिस बल तैनात, कई पुलिसकर्मी घायल। हनुमान जयंती पर एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कई पुलिस वाले घायल, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद, भारी फोर्स तैनात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है पूरा मामला? अमित, आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, हंगामा हुआ, बवाल हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान जमकर हंगामा हुआ, पथराव हुआ, कई पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, भारी फोर्स तैनात किया गया है। जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। राजधानी दिल्ली से खबर, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान भारी हंगामा, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद, भारी फोर्स तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हंगामा। राजधानी से बड़ी खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी का इलाका है जहां पे हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और इस शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसी दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पत्थरबाजी की गई है। और कौन लोग थे, हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है। लेकिन जो ये खास तौर पे घटना हुई है उसके बाद पूरे शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। आसपास का माहौल जो था, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल एकदम दिखाई पड़ने लगा। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, और पुलिस वाले जब उसे टैकल करने लगे, उस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान पुलिस पे भी जम के पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जो घायल पुलिसकर्मियों ने फिलहाल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, भर्ती किया गया। जो लोग घायल थे उन्हें भी भर्ती किया गया है। और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी, चाहे वो डीसीपी और ज्वाइंट सीपी रैंक के पुलिस अधिकारी हो, वो तमाम लोग जो है वो घटना स्थल पे मौजूद है। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स जो है वहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान भी यहाँ पे पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अमूमन हनुमान जयंती पे कई शोभा यात्राएं निकलती हैं और अलग अलग एरिया के एसएचओ जो होते हैं वो इस स्थिति को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह की स्थिति थी और उसी तरह की सिचुएशन थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह की कोई वारदात, कोई चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी जैसी कि देखने को मिली है। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय आपको हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव जहांगीरपुरी इलाके का। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से उपद्रवी मनमानी करते हुए पथराव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं,
जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक बार अमन के दुश्मनों ने फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हनुमान जयंती के दिन आगजनी और पथराव की घटना सामने आई है। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ आपको दिखा रहा है किस तरह से पुलिस वालों को चोटें आई हैं और निरंकुश उपद्रवियों ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया है। के न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से गाड़ियां फूकी जा रही हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस वालों को शिकार बनाकर पत्थरबाजी की गई। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं और स्थिति को काबू कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ दिखा रहा है आपको किस तरह से गाड़ियां जलाई गई हैं और उपद्रवकारियों ने किस तरह से तांडव किया है। कई पुलिस वाले चपेट में आ चुके हैं, कई गंभीर चोट लगी हैं। जहांगीरपुरी इलाके का पूरा मामला आपको दिखाया रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से दहशत का माहौल है। उपद्रवी निरंकुश होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया और जब इस उपद्रव को हैंडल करने के लिए पुलिस वाले आगे बढ़े तो उन पर पत्थरबाजी की गई जबरदस्त तरीके से। तो अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है निरंकुश हो चुके हैं ये उपद्रवी, तो क्या इनको चिन्हित किया गया है क्या अभी तक? देखिए, पुलिस जिसकी मैं बात कर रहा था कि किसी वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पे मौजूद है। लगातार जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस जो लोकल के व्हाट्सएप ग्रुप है उन्हें भी लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है। जो साइबर एक्सपर्ट है उन्हें भी यहाँ पे बुला लिया गया है और लगातार जो है पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आखिरकार कितने पत्थर आए कैसे, क्योंकि अमूमन जो घर होते हैं उन घरों में लोग अपनी छतों पे इतने पत्थर नहीं रखते हैं। तो क्या पहले से इस तरह का इंतजाम किया गया था कि पत्थरबाजी की जाएगी और पहले से ही पत्थरों की व्यवस्था की गई थी? तमाम इस तरह की वारदात देने की फिराक में लोग थे। क्या सुनियोजित घटना है या इसके बाद में कि कुछ लोगों के कुछ शरारती तत्व जो है वो उसमें इस बीच शामिल हुए, उन लोगों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है? हर घटनाक्रम को लेकर पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। फिलहाल जो शोभा यात्रा में जो गाड़ियां शामिल हुई हैं उन न सिर्फ तोड़फोड़ हुई है बल्कि जो रोड पे गाड़ियां खड़ी तो उन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब पुलिस पहुंची है तो उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कौन वो लोग थे और किस तरह की मंशा थी जो इस तरह से न सिर्फ शोभा यात्रा पर बल्कि पुलिस कर्मियों को खासतौर पे निशाना बनाया गया। अमित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतने सारे पत्थर एकत्र हुए और इतनी पत्थरबाजी हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पहले से तैयारी की जा चुकी थी। अरे यहाँ से बनेगी सही सारे विषय जांच के विषय हैं जिन्हें लेके पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और अब चूंकि पहले माहौल को शांत किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की गई, पुलिस की संख्या बढ़ाई गई जिसकी मैं बात कर रहा था। हालांकि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब भी पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन पुलिस बल की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि अमूमन जो है शांति तरीके से जो शोभा यात्राएं निकलती है और उसी हिसाब से यहाँ पुलिस जो है शोभा यात्रा को निकलवा रही थी और सुरक्षा व्यवस्था को देख रही थी। लेकिन हालात खराब होने के बाद जो है यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पे भेजा गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में पूरे माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे फिलहाल जो है माहौल को शांत किया गया है। पुलिस अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है, न सिर्फ लोकल का सोशल मीडिया नेटवर्क चेक कर रही है बल्कि जो साइबर सेल है खासतौर पे दिल्ली पुलिस की, वो तमाम जगहों से निगाहें बनाए हुए पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, इस तरह से पत्थरबाजी हुई, जबकि पूरे देश में, पूरी दिल्ली में माहौल जो है एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था। सुबह से जो प्रोग्राम हो रहे थे वो सब शांतिपूर्ण हो रहे थे और ऐसे में ये कौन लोग थे जिनकी वजह से इस तरह की घटना हुई? जी
जी अमित, निश्चित तौर पर बड़ी घटना है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और तो ये थे हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे, जो बता रहे थे कि हो सकता है ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहाँ से है, पथराव प्री-प्लान था। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन घटना वास्तव में गंभीर है। जिस तरह से हमला किया गया है, सुनियोजित साजिश मानी जा रही है। और इसी और बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पथराव के साथ फायरिंग की भी सूचना। ताजा जानकारी आ रही है इस समय, जहांगीरपुरी से एक पुलिस वाले को लगी गोली, कई घायल। शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी में धारा 144 लागू की गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल से जुड़ी बड़ी खबर, पथराव के साथ फायरिंग की भी सूचना मिली है और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने की बात भी हो रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से बड़ी खबर आ रही है, जहांगीरपुरी से बड़ी खबर। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रिंस जायसवाल जुड़े हुए हैं। प्रिंस, ताजा अपडेट क्या है, ताजा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में यह हादसा हुआ है, हनुमान जयंती पे कहीं न कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस शोभा यात्रा के दौरान जो है कुछ अशरारती लोग जो है पथराव, जो है लाठी डंडे तलवार कहां से आए, छत पे जो है ईंट पत्थर कहां से आए, क्या ये पहले से जो है रणनीति बनाई गई थी कि शोभा यात्रा में जो है जिस तरीके से जो है रामनवमी के दिन या हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकलेगी तो क्या पथराव किया जाएगा छत पे से? यानी कहीं न कहीं तो दंगा इतना भड़क गया जहां पुलिस भी बेकाबू हो गई। प्रिंस, पुलिस वाले को गोली लगने की बात कही जा रही है। आनंद में इन लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कई आला अधिकारी, अगर ज्वाइंट सीपी की बात करें, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ सहित कई आला अधिकारी मौके वारदात पे हैं और पैरामिलिट्री की धारा 144 जो है वहां पे लगाई गई है। और जिस तरीके से गृह मंत्रालय प्रिंस, पुलिस वालों को गोली लगने की बात आ रही है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभी खबर अभी जस्ट 5 मिनट की पहले की घटना की बात मैं बता दूं तो एक पुलिसकर्मी को गोली लगने की बात कही जा रही है। आज अभी ऑफिशियल तौर पर अगर पुष्टि की बात करें तो ज्वाइंट सीपी हो चाहे डीसीपी हो, तो अभी ये बात पुष्टि नहीं हुई है कि उनको गोली लगी भी है या नहीं लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस आज नुकसान में है और उनको क्षतिग्रस्त हुई है जो उनके लोगों को, यानी कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो जख्मी हुए हैं यानी इस पथराव में। यानी अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय इस बात पे दिल्ली पुलिस से हमेशा टच में है कि सभी जानकारी पल पल की अपडेट जो है दिल्ली पुलिस से गृह मंत्रालय ले रही है। जिस तरीके से वहां पे ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ सहित आला अधिकारी मौके पे हैं और तमाम जानकारी जो है हमारे के न्यूज के संवाददाता को हम लगातार दे रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इस तरीके से अप्रिय घटना हुई है, यानी शोभा यात्रा पे सबसे बड़ा पथराव, यानी के न्यूज पे हम इस वक्त जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से दंगा भड़का हुआ है। और दंगा यही नहीं, दिल्ली पुलिस जो है पथराव को रोकने की कोशिश की, महज वही दूसरी तरफ से छत पे से पथराव जारी रखा, लाठी डंडे, यानी रोड पे जो गाड़ी खड़ी थी उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रिंस, अभी भी क्या पथराव किया जा रहा है? प्रिंस, अभी भी पथराव हो रहा है क्या? जी मैं आपको बता दूं कि अभी पथराव का जो है बात अभी वहां पे बिल्कुल अब शांत कर दिया गया है दोनों पक्षों को, यानी पैरामिलिट्री हर एक चौराहे गली नुक्कड़ पे, अगर मस्जिद मंदिर की बात करें तो वहां पे लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके से बड़ी घटना ना हो। यानी धारा 144 जो है वहां पे लगाया गया है दिल्ली के अंदर। तो यानी हनुमान जयंती पे धारा 144, यानी अब जो है ये क्या पुष्टि देना चाहती है शरारती लोग, ये जांच का विषय है। ये सबसे बड़ी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन है, कहां से आते हैं और इतना ईंट पत्थर लाठी डंडे ये कहां से आए। यानी क्या उनको ये प्री प्लान था कि जो शोभा यात्रा निकलेगी, जो इसमें लोग होंगे, क्या उसका पथराव किया जाएगा?
ये सबसे बड़ी जांच होगी दिल्ली पुलिस के लिए, गृह मंत्रालय के लिए। जी प्रिंस, आधा रमजान बीता है, भी ईद भी आनी है, तो ये असामाजिक तत्व जो अमन के दुश्मन है, तो ये ईद में भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब पुलिस को अलर्ट होना पड़ेगा और साथ ही गृह मंत्रालय को भी। जी, गृह मंत्रालय को सबसे बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से करौली में हुआ घटना सबसे बड़ी, कहीं वो आकर्षक रूप दिल्ली के अंदर ना ले ले, क्योंकि दिल्ली के अंदर अमन शांति का जो है पैगाम देने वाले हिंदू और मुसलमान बहुत है। मज ये अशरारती लोग कौन है, कहां से आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस पे जांच बैठनी चाहिए। और सबसे बड़ी जांच है कि अमन शांति में भंग डालने वाले को ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। जी प्रिंस, राज ठाकरे ने बंबई में आवाज़ उठाई थी अजान के बदले हनुमान चालीसा की, उसके बाद खरगोन का मामला सामने आया और अब ये आग की चिंगारी दिल्ली तक पहुंच गई है और बड़ा रूप ले सकती थी। फायरिंग हुई है, पथराव हुआ है और बाकायदा प्लानिंग के साथ हमला किया गया। तो इस मामले में क्या कहना है आपका? जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अमन शांति में ही सुख चैन है और इस सुख चैन को छीनने वाले अशरारती लोगों को जल्द से जल्द अरेस्टिंग होनी चाहिए और इनके ऊपर जो है बड़ी से बड़ी कानून जो तहत मुकदमे है इस पे दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है एक प्रेम व्यवहार से निष्पक्ष देश है ये, यानी यहाँ पे कोई भी आकर के रह सकता है, लेकिन इस अमन शांति में भंग डालने वाले के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शोभा यात्रा पे, हनुमान जयंती पे सबसे बड़ी घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी से कैसे आई? क्या मास्टरमाइंड प्लानिंग के तहत ये सब चीज को मॉडिफाइड किया गया था, या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, या वो और भी खुलासे हो सकते हैं? बात अब विषय ये आती है कि सबसे पहले वहां पे काबू किस तरीके से किया जाए। दिल्ली पुलिस अभी लगी हुई है जांच में और कई प्रतिक्रिया और भी आ रही है। गृह मंत्रालय हो गया लगातार जो है कॉल पे बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अगर वहां की बात करें डीसीपी महोदय की, तो वो भी लगे हुए हैं, एसीपी एसएचओ तमाम आला अधिकारी है। महाराज जब नहीं संभला तो बीएसएफ और पैरामिलिट्री के जवान को उतरना पड़ा। जी प्रिंस, राजधानी है देश की दिल्ली, देश की राजधानी है और खुफिया अलर्ट होनी चाहिए। अगर ये प्री प्लान थी, साजिश, तो अभी आपने देखा होगा बीते दिनों मुर्तजा गोरखपुर में जिसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था, उसके बारे में इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी बता दिया था कि 23 महीने से उसकी तलाश थी, टेरर टारगेट पे था ये मुर्तजा, लेकिन स्थानीय प्रशासन को उसकी भनकने लगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये प्री प्लान है, लेकिन अपनी खुफिया एजेंसी इसमें नाकाम साबित रही। जी, मैं आपको बता दूं कि खुफिया एजेंसी हो चाहे एनआईए हो चाहे कोई भी एजेंसी जांच कर ले, महज बात ये आती है कि दिल्ली पुलिस पे, अगर दिल्ली पुलिस अगर लोग शोभा यात्रा निकाल लेते तो दिल्ली पुलिस उस वक्त उनके जवान कहां थे, उनके जवान जो है कितनी तादाद में जवान थी। अगर शोभा यात्री हनुमान जी का निकल रहा है या राम जी का निकल रहा है तो इनकी दिल्ली पुलिस की जो जवान थी उस समय कहां थी? तो क्या डीसीपी महोदय को यह भी सोचना चाहिए था उस वक्त कि इतने फोर्स में क्या इतने लोग संभल सकते हैं? अशरारती लोग हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सभी वर्ग के यानी जाति पात के वहां पे लोग रहते हैं। उनको ये देखना चाहिए था कि जिस रास्ते से शोभा यात्रा निकल रही है उस छत पे जितने भी थे उन्होंने क्या चेक किया कि अशरारती लोग जो है कुछ असामाजिक जो वस्तु है क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं जो रखा गया हो। अगर ये बात करें ईंट की पत्थर की तो इतने तादाद में कहां से आए, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। अगर ये जांच ठीक कह रहे हैं प्रिंस साहब, बहुत बड़ी जांच का विषय है, निसंदेह बड़ी जांच का विषय है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रिंस जायसवाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जो बता रहे थे कि प्री प्लान साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठे होना, हाथों में लाठी डंडे और तलवारें होना, ये सब जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका एक बैठकर रणनीति तैयार की गई होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है स्थानीय पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, कि संवेदनशील इलाके जहांगीरपुरी से अगर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही है तो उसकी सुरक्षा पर और उस पर कोई बवाल होता है तो उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं लगाया, और अगर उपद्रव हुआ तो तत्काल उस पर काबू क्यों नहीं पाया गया। तो जहांगीरपुरी की घटना निसंदेह बड़ी घटना है देश के लिए और इस पर अंकुश लगाना, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी है।